भारत की इतिहास बहुत पुरानी है। यहाँ पे आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स देख रहे हैं वो अंग्रेज को मारकर हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद किए थे 15 अगस्त में। तो ऐसी इतिहास में न केवल वीर पशु और महिला के नाम दर्ज नहीं है, बल्कि ऐसे पशुओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और वफादारी से अपना नाम अमर कर लिया है। ऐसा ही नाम चेतक का है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। बात उस समय की है जब उदयपुर पर राजा उदय सिंह का शासन चलता था। उनके 3 बेटे थे, प्रताप, शक्ति सिंह और जगमल। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनका प्रिय साथी था उनका घोड़ा चेतक। वे चेतक से बहुत प्यार करते थे। चेतक भी उनके तक को समझता था। प्रतिदिन प्रताप चेतक को घुमाने बाहर ले जाते थे। खुले मैदानों में चेतक दौड़ लगाता था और तरह तरह के कूदता फांदता था। एक बार प्रताप कुछ दिनों के लिए अपने नाना जी के घर चले गए। वे चेतक को साथ नहीं ले गए। चेतक बहुत उदास हो गया। ना वह दाना खाता था, ना किसी को अपने पास आने देता था। चेतक की देखभाल करने वाली सेवक ने राजा को उसके बारे में बताया। राजा ने शक्ति सिंह और जगमल से कहा, चेतक को घुमा कर लाओ। इसके लिए खुली हवा में दौड़ना जरूरी है, नहीं तो यह बीमार पड़ जाएगा। शक्ति सिंह चेतक के पास गया, लेकिन चेतक ने तो उसके हाथ से दाना ना खाया ही नहीं और ना ही उसे अपनी पीठ पर बैठने दिया। उसके बाद सबसे छोटा भाई जगमल ने जबरदस्ती चेतक की पीठ पर सवार होने की कोशिश की। चेतक ने उसे गिरा दिया। इस पर जगमल को बहुत गुस्सा आता है। उसने एक चाबुक उठाकर चेतक को खूब पीटा। 2 दिन बाद प्रताप अपने नाना के घर से वापस आए। वह अपने पिता को प्रणाम करके सीधे अस्तबल की ओर बढ़े। उनकी आवाज सुनकर चेतक जोर से हिनहिनाया। प्रताप ने अंदर जाकर चेतक को खूब प्यार किया। प्रताप को लगा कि चेतक की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने चेतक की देखभाल करने वाले सेवक से पूछा, मेरा चेतक इतने दिन कैसे रहा? सेवक ने बताया, राजकुमार, चेतक आपके बिना बहुत उदास रहा। इसने ठीक से दाना भी नहीं खाया। प्रताप ने अपने हाथों से चेतक को दाना खिलाया और प्यार से उसके माथे को सहलाया। चेतक पहले की तरह अपने मन लगाकर खाने पीने लगा। सेवक ने चेतक की शिकायत कर प्रताप को यह भी बताया कि इसने किसी को भी अपने पीठ पर बैठने नहीं दिया और न ही यह बाहर घूमने गया। तभी प्रताप ने देखा कि चेतक भी मिट्टी में अपनी खूर चलाते हुए सिर हिला रहा था, जैसे वह भी शिकायत कर रहा हो। तभी प्रताप को चेतक की पीठ पर मार के निशान दिखाई दिए। उन्होंने सेवक की ओर देखा। सेवक सिर झुकाकर बोला, आपके भाइयों ने इसे बाहर घुमाने की कोशिश की थी। इसने उन्हें गिरा दिया तो इन्होंने इसे बहुत मारा। सुनकर प्रताप को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको ही मारा हो। वे कांप उठे। उन्होंने चेतक को बहुत प्यार किया और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद प्रताप चेतक को घुमाने ले गए। यही प्रताप बाद में उदयपुर के राजा बने। वह पूरे देश में राणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय प्रताप राजा बने उस समय दुश्मनों की सेनाएं
सेनाएं उनके राज्य को हड़पने की कोशिश कर रही थी। राजा बनते ही प्रताप ने यह प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ की भूमि पर शत्रु की सेनाएं रहेंगी तब तक मैं ना तो महल में रहूंगा ना ही पलंग पर सोऊंगा। राणा प्रताप पूरे जीवन शत्रु सेनाओं से युद्ध करते रहे, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चेतक ने हमेशा राणा प्रताप का साथ दिया। वह किले की ऊंची ऊंची दीवारों से कूद जाता था। अंत में युद्ध के मैदान में उसने अपनी जान पर खेल के अपनी स्वामी की रक्षा की, इसीलिए आज भी चेतक का नाम अमर है। ऐसे ही बहुत से पशुएं हैं जिन्होंने अपने जान पर खेल के अपने स्वामी या फिर अपने मित्र की जान बचाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching this video.